आप चुनाव आ गए, चुनाव में मोबाइल बांट दिए, अब यहाँ से आगे और फ्री में फिर जनता को फिर ऐसे ही मजे मजे में ले जाएंगे अपनी वोटें। फिर वही 5 साल की बात गई, तो क्या किस छोटे रैलियां निकल रही हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं, इनमें ही करती है सरकार। 5-6 महीने बचते हैं साल के, 5 साल में वही उनमें जोर दिखाती है, बाकी साल फिर चुप बैठ जाती है। सरकार में तो सर हमारा तो सीधा खुला खुला फंडा है, युवाओं के लिए कुछ भी कोई फायदा नहीं है। मोदी सरकार कोई सरकार क्या ऐसा ही है, कैसा बहुत बुरा। नौकरियों का तो ऐसा लफड़ा है कि यहाँ लगने की तो दूर, देखने को ही नहीं मिल रही नौकरियां आजकल। आज ही छोड़ दिए बच्चों ने सब, राजस्थान को छोड़ के कोई दिल्ली पुलिस में जा रहा है, कोई यूपी पुलिस में जा रहा है, कोई एमपी पुलिस में जा रहा है। गवर्नमेंट वही है, नौकरी भी निकालेगी, पद भी निकालेगी। कितने आते हैं? 5,000 6,000 लड़के तैयारी कर रहे हैं, 3-3 लाख फॉर्म भर रहे हैं, 3-3 लाख। अब सही पकड़े हैं। अब नौकरियां जब 5-5 हज़ार की हैं, वैकेंसी 5-5 पढ़ने वाले बच्चे नहीं लग रहे, जो पढ़ भी रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, उनके लिए नौकरियां नहीं है। और जो नॉर्मल घरों से लोग बच्चे आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जयपुर तैयारी कोचिंगों की फीस दे रहे हैं, उनके लिए नौकरी नहीं है। तो बच्चे करें क्या? पता नहीं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नहीं जाएंगे एमपी पुलिस में जाएंगे। अब यूपी पुलिस से 56,000 40,000 हर बार वैकेंसी निकालती है, यहाँ तो वही 5,000 3,000। अब करके तैयारी करके करें क्या? और एक बात बताओ, पर्चा यहाँ होता भी है तो लीक हो जाता? वही तो, हर साल एक भी भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। हर भर्ती में पेपर लीक हुआ है, हर भर्ती में धांधलेबाजी, बिना पैसे के कोई भर्ती में काम नहीं होता। शर्म करो शर्म। जिस बच्चे को जो पैसे दे रहा है, राजस्थान में ये बात कह रहे हो, मैं मध्य प्रदेश जाता हूँ तो मध्य प्रदेश के युवा यही बात कहते हैं। नहीं सर, जो हमें यहाँ पे रह रहे हैं, हमें तो यही माहौल पता है, जो यहाँ चल रहा है हमें यही पता है। एमपी में हम जाएंगे तो वहाँ का माहौल उनको पता है। बात तो सही है। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो? मैं भी यूपी पुलिस की कर रहा हूँ। यूपी पुलिस? पूरा भरतपुर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है। कोचिंग में भी यूपी पुलिस का ही कोर्स चल रहा है। अगर क्यों? अभी मैं यहाँ क्यों? भैया हाँ, भरतपुर में, मतलब राजस्थान पुलिस की तैयारी कोई नहीं करता। 2 पेपर है, सीईटी है, कौन तैयारी करे? सब यूपी पुलिस की कर रहे हैं। जगह बहुत कम निकले, फॉर्म बहुत। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इधर नहीं है, सरकार काम ना करे, फ्री में सामान बांटे, कछु काम ना करे, नौकरी लगा रहे, वो ना करे। अब फोन बांट दिए भैया, इनको कोई बूथ हो रही है, सब काम की चीज है। युवाओं के लिए सर कोई फायदा नहीं है, युवाओं के लिए कोई फायदा नहीं है। सरकार जो कर रही है, अब बुजुर्गों को फोन दे रही है, महिलाओं को फोन दे रही है, उसमें आपने लापरवाही का नतीजा है। इतनी जगह तो ये भर्तियों की वैकेंसी निकाले, बच्चों को लगाएं, वो फायदा है ना। अब फोन भी आ रहे हैं 3 साल के लिए फ्री, फोन भी ऐसे हैं। अब कोई पता ही नहीं है, किसानों के लिए कोई कुछ भी नहीं है, कोई ना फंड माफ हो रहा है, लोन भी माफ नहीं है, बारिश के मुआवजे भी अटके पड़े हैं अभी जनता होंगे। अब चुनाव आ गए, चुनाव में मोबाइल बांट दिए, अब यहाँ से आगे और फ्री में फिर जनता को फिर ऐसे ही मजे मजे में ले जाएंगे अपनी वोटें। फिर वही 5 साल की बात गई। तो क्या किसका ये फंस गया सी माहौल लग रहा? माहौल तो सर अब तो थोड़ी दिन बाद ही पता चलेगा। अभी तो जोरों शोरों से रैलियां निकल रही हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं, इनमें ही करती है सरकार। 5-6 महीने बचते हैं साल के, 5 साल में वही उनमें ही जोर दिखाती है, बाकी साल फिर चुप बैठ जाती है। और केंद्र सरकार के बारे में क्या आपका मानना है? केंद्र सरकार में तो सर हमारा तो सीधा खुला खुला फंडा है, युवाओं के लिए कुछ भी कोई फायदा नहीं है। मोदी सरकार कोई सरकार क्या नहीं सर हमारे लिए। मोदी जी का क्या? मोदी जी ने सर 4 साल की जो फोर्स है वो 4 साल की कर दी। अब युवा करें तो क्या करें? 4 साल बाद फिर कराना, फिर वो करेंगे क्या? क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ जी, आप लोग ये महसूस करते हो कि आज के जो नेता जी। है या आज की जो राजनीति वोटों की है, वो एक तरफ धर्म की बात करते हैं, एक तरफ जातिवाद की बात करते हैं, किसी भी तरह से वोटों का ध्रुवीकरण करा के अपने पक्ष में। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 1/3 आबादी देश के 30 साल के नीचे है। धर्म जाति में उनको भी फंसा के उनके मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, उनके पढ़ाई के मुद्दे, आपको लगता है कि वो इसमें फंस जाते हैं और मेन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, इस पर कोई वोट नहीं मांगता, इस पर कोई मेन मुद्दों पे तो सर वो पानी नहीं देते। कुछ स्कीम ऐसी लेके आते हैं कि फिर अपने जो भी वहाँ पे ग्रुप हैं, उनके एमएलए हैं, विधायक हैं, जो भी उनके ग्रुप बटे हुए हैं, उनको अपनी बातों में ले लेते हैं। अब यहाँ के ले लो, फोन दे दिया। कुछ महिलाएं तो उनके झांसे में आ चुकी हैं कि हमें तो फोन मिला है 3 साल का, अरे देवा, रिचार्ज मिला है, आधी वोटें तो आ गई। तो ये लास्ट यहाँ महिलाओं को फोन बांट रहे जी। हैं। ये राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अभी यहाँ से 40 किलोमीटर पार करो मुरैना के बाद, मुरैना जब शुरू हो जाए उधर, जब एमपी शुरू हो जाए तो वहाँ 1250 रुपए में शिवराज मामा लड़कियों के खाते में पैसा डाल दे रहे हैं। और रक्षाबंधन पे इतने शानदार विचार रखते हैं। 250 रुपए डाल दिए। 3-3 हजार रुपए आए थे ना रक्षाबंधन पे एमपी में। हाँ। हम जब पेपर देने गए थे एमपी पुलिस का, तो वहाँ के लोग बता रहे थे कि 3-3 हजार रुपए आए यही थे। सब सरकार कर रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। सर सबको वोटों से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं है, अपनी सत्ता चाहिए बस। सही पकड़े हैं। कोई से मतलब ना, वोट चाहिए बस, आते ही साफ सीधी। इनको तो सर ये है कि वोट कैसे बटोरी जाए, उनको तो ये स्कीमें पता है, इन्हीं स्कीमों पे वो चर्चा करते हैं। अब 5-6 महीने बचे हैं, इनमें एक स्कीम तो ये मोबाइल वाली आ गई, एक स्कीम और कुछ लेके आएंगे, उन्हीं में नहीं, अभी और सुनिए। जो फ्यूचर है वही तो बर्बाद हो रहा है, देश का फ्यूचर ही तो बर्बाद है ना। युवा, अभी हम लोग युवा हैं, अभी हमको भड़काते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन सरकार का क्या जा रहा है? कुछ नहीं। मोदी की कुछ सोच ही अलग है। बच्चों का दिमाग खराब हो रहा है। 18-18 साल के, 19-19 साल के, 20-20 साल के बच्चे डोल रहे हैं कि हम हिंदू हैं, वो हम मुस्लिम हैं। उनको देखो, जो मतलब मेन मुद्दे हैं ना, वो सरकार नहीं पकड़ती है, कभी नहीं पकड़ती है ना। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपने इस वीडियो में देखा कि कई युवा ने आज के देश के सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा, बेकारी, राजनीति और देश के डेवलपमेंट के ऊपर खुलकर अपनी राय रखी। आज के समय में बहुत सारे स्टूडेंट और युवा का मानना है कि देश में एजुकेशन को उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है जितनी मिलना चाहिए। स्कूल, कॉलेज और कंप्यूटर एग्जाम में जुड़े बहुत सारे सवाल आज भी लोगों के दिमाग में है। खासकर नीट एग्जाम पेपर लीक जैसे मामलों ने देश भर के स्टूडेंट और पेरेंट्स चिंता में डाल दिया था। लाखों स्टूडेंट सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन जब पेपर लीक और करप्शन जैसे आरोप सामने आते हैं तब युवा का हर्ष टूटने लगता है।
साथ ही कई लोगों का ये भी कहना है कि असली मुद्दे जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ और डेवलपमेंट से ज्यादा ध्यान कभी कभी धर्म और राजनीति की बहस पर चला जाता है। इसी वजह से आज का युवा सोशल मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी अपनी आवाज उठाना शुरू कर चुका है। अब सवाल ये है दोस्तों, आपको इस वीडियो में किसकी बात सबसे ज्यादा सही लगी? कौन सच बोल रहा था और कौन गलत? या आपको लगता है कि देश में शिक्षा और युवा के फ्यूचर को लेकर और ज्यादा सीरियस काम होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपका एक कमेंट दूसरे लोगों का सोच बदल सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही वो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।